नमस्कार। कार्यक्रम को स्वागत करुछे मु चिन्मय। से थिले अनेकर एक विश्व साहित्य जगतर एक जनाशुना ना। ओडिया साहित्य जगतर श्रद्धाशील उच्चारण। साहित्यर विभिन्न विभाग रे लेखनी चालना करी जातीय तथा अंतर्जातीय स्तर रे ख्याति अर्जन करथिले। इंग्राजी भाषा और साहित्य को तांकर अवदान अनन्य। से आउ केही नुहंती। ओडिशा मार कृति संतान सुसाहित्यिक पद्मभूषण मनोज दास। मनोज को साहित्य जगत छुई जाए प्रति पाठकों हृदय को। तांकर प्रतिटी गल्प बेस मन छुआ। से गल्प भितरु एमिति एक गल्प शेष बसंतर चिठी। यही गल्पर कथा कहानी को नहीं आमर स्वतंत्र उपस्थापना शेष बसंतर चिठी। साहित्य और साधनार भूमि बालेश्वर। बालेश्वर जिलार संखारी गाँव में जन्म होइथिले मनोज दास। सप्तम रे पाठ पढ़िबा बेलू मनोज को मन उड़ी बुलुथिला केउ एक अजणा राज्य। मनरे धरा देउथिले कवितार शब्द। कल्पना रे रूप पाउथबा अनुभवर कथा को नहीं से लिखि चलिले केते कविता आउ गल्प। लेखारे छाईगला माटी मनीषर कथाटू नहीं श्री अरविंद चेतना जाए। समुद्र कूलर एक ग्राम गल्परू अमृत फल उपन्यास एसबू पढ़ी विभोर हेले पाठक। साधारण पाठकटीए तांको गप उपन्यास पढ़ी मनोज को कला कौशलर प्रेमरे पड़गले। आउ तापरे साहित्यिक मनोज दास होईगले कालजाई स्रष्टा शिखर पुरुष। विशिष्ट कथाकार मनोज दास ओडिया पाठक पाठिकांक निकटरे चिन्हा जना ना। कोटी ओडियांकर श्रद्धाशील उच्चारण। दीर्घ अर्ध शताब्दी ऊर्ध्वकाल ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति को तांकर अवदान अतुलनीय। सेपरि इंग्राजी भाषा रे समृद्ध साहित्य रचना करी दैछन्ति निज बलिष्ठ प्रतिभार परिचय। जातीय तथा अंतर्जातीय स्तर रे तांको परि साहित्यिक व्यक्तित्व विरल। भारतवर्षर मनीषा को पृथ्वीर कोण अनुकोण रे पहुंचाइबारे मनोज दास जो भूमिका रे अवतीर्ण होइछन्ति आमे सेपरी दृष्टांत खूब कम देखु समकाल भारत रे। पश्चिम दिगंतरे जो माने विदग्ध पाठक जो माने निछक भारतीय गल्प बा कहानी पढ़ा को चाहती सेमाने जेतेबेले गल्प खोजती सेमाने गोटिए मुखशाला पाखरे पहुँचती। से मुखशालाटी होची भारतीय कथा कहानीर रम्य मुखशाला प्रोफेसर मनोज दास। से थिले एकाधार रे जणे कवि, कथाकार, गाल्पिक, औपन्यासिक, प्राबंधिक, अनुवादक, स्तंभकार, संपादक, दार्शनिक और अध्यापक। साहित्य जगतर महाकाश थिले मनोज। साहित्यर प्रत्येक विभाग रे सफलतार सह से करिथिले लेखनी चालना आ पाइथिले अजस्र पाठकीय श्रद्धा। श्री अरविंद परंपरार जने सफल अनुगामी भावे से मानव समाज को दे जाइछन्ति अमृतमय मुहूर्तर संधान। पुणी देइछन्ति रहस्यवादी चेतनार मुग्ध अनुभव। तांको साहित्य साधनार अयमारंभ होइथिला कवितारू। 1949 रे से लिखिथिले कविता शताब्दीर आर्तनाद और 1950 रे कविता विप्लवी फकीर मोहन। यह सेतेबेले पाठक महल रे बेस आदर लाभ करिथिला। आलोचकों मतरे से लिखिथिबा प्रथम पर्याय कविता मार्क्सवादी चेतना रे प्रभावित होइथिबा जଣା जाय। या परे 1951 ने प्रकाशित होइथिला तांकर प्रथम गल्प संकलन समुद्रर क्षुधा। तांकर कविता और गल्परे मानववादी दुख जंत्रणार स्वर स्पष्ट बारी होई पड़े। परे अवश्य एही चेतनारू तांकर आध्यात्मिक रहस्यवादी चेतना को होइछि उतरण। एही आध्यात्मिक उतरण संपर्क रे से निजे स्वीकार करिछन्ति। आध्यात्मिकता जे जीवन विरुद्ध जिनिस नुहे
से वास्तविक मनीषर समस्त प्रगति, समस्त अभिप्सा और समस्त वास्तव उन्नति पछरे प्रच्छन्न भाव थाए। शिक्षा साधनर क्षेत्र बालेश्वर शंखारी ग्राम। एहिठारे 1934 फेब्रुआरी 27 रे जन्म ग्रहण करथिले मनोज दास। पितांक नाम थिला मधुसूदन दास और मातांक नाम थिला कादम्बिनी देवी। बालेश्वर जिला स्कूल ले हाईस्कूल पाठपढ़ा शेष होगा परे फकीरमोहन महाविद्यालय रे आरंभ हुए उच्च शिक्षा। परे 1955 रे सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय उच्च शिक्षा लाभ करते से। रेभेन्सा महाविद्यालय इंग्राजी रे MA पास करी 1959 रे ख्रीष्ट महाविद्यालय रे अध्यापना करथिले मनोज। 1963 रे इंग्राजी विभाग रे अध्यापक भावे पंडिचेरी श्री अरविंद विश्वविद्यालय रे जोग देई शेष पर्यंत सेहिठारे अवस्थान करि आसुथिले से। एभली एक आध्यात्मिक परिवेश तांको अजस्र श्रावी करिबारे बेस सहायक होइथिला। तांको लेखनी सृष्टि होइथिला बहु उच्च कोटीर गल्प, उपन्यास, कविता, अनुवाद आदि साहित्य। शेष बसंतर चिठी, कथा और कहानी, उपकथा शतक, आबु पुरुष और अन्यान्य कहानी, अवलोकरा कहानी आदि गल्पर से थिले स्रष्टा। आमे भारतर चित्र कहले कौन बुझु? आज मध्य भारत कहले आमे बुझु आम गाँ गंडा, आम नद नदी, आमर उषा एवं गोधूली, किया केतकीर बास्ना, जह्नी फूल, जह्नराती, नारिकेल, ताल तमाल विमिंडित दूर अदूर दिगंत, एपरिकी हम्बारड़ी एवं बाघर हेंडाल। यू कथा मनोज दास गल्प एपरी भाव में चित्रित होता है एवं एपरी जीवंत भाव में चित्रित होता है, ताहा अन्यत्र प्राय देखा मिले नाही। सेहिपरि गोधूलीर बाघ, अमृत फल, आकाशर इशारा आदि उपन्यास ओडिया भाषा साहित्य को तांकर एक अमूल्य अवदान। ओडिया कविता, प्रबंध, इंग्राजी गल्प आदिरु तांको प्रचंड प्रतिभार परिचय पाइथांती पाठके। तांको गल्प रचनार शैली जेमिति नियारा सेमिति परिवेशन रे परिच्छन्नता बेस बारी होई पड़े। कहानीर कथावस्तु भावदर्शनर समन्वय खूब चमत्कार। सेतिपई आलोचक माने तांको आधुनिक विष्णु शर्मा, सोमदेव पुणी कथाशिल्पी फकीरमोहन को सुयोग्य दायाद बोली कहिथांती। विष्णु शर्मांकर जो पंचतंत्र, सोमदेवंकर कथा सरित सागर ठारू आरंभ करी ओडिया अवलोकरा कहानी एवं भारतवर्षर पुरपल्ली रे आज मध्य कथित असंख्य लोककथा पर्यंत आमर यही कथा कहानीर परंपरा परिव्याप्त। यही सुदीर्घ परंपरा को अब्याहत रखी समकाल रे आधुनिक मनीषर जीवन, जंत्रणा, स्वप्न, स्वप्नभंग, जीवन, जीवन दर्शन एवं जीवनर गूढ़ता विषय चमत्कार कहानी आम मानंकु एवं समग्र पृथ्वीर पाठक मानंकु उपहार देइचंती प्रोफेसर मनोज दास। ओडिशा थिला तांको प्रिय आदर जन्मभूमि। ओडिया मानंकु से हृदय रे देइथिले स्थान। से कहुथिले ओडिशा तथा ओडियांकु केबे भी भूली हेबनी। ताबासी एवं ओडिशा सर्वदा मो भितर अछंती। सेमाने शारीरिक भाव देखंतु न देखंतु सेमाने सबले मो भितर रहिचंती मो लेखुछि से पई। से लेखिथिले मु पुणी आसीबी फेरी। समयर शुभ्र बालुचरे बारी बारी पदचिह्न ए विस्मृत तिमिर शिविरे बेनिकरे आनिथिबी सेदिन मु आबोरी जतने प्रथम प्रदीप ए अभिशप्त तमसा सदने। ओडिया गल्प साहित्य को मनोज को अवदान अतुलनीय। ओडिया कथा साहित्य रे फकीर मोहन परे जो नाटी पाठकों मन को आपे छाए आसी जाए सी हेउछंती मनोज दास। तांको गल्प रचनार शैली जेमिति नियारा सेमिति परिवेशन रे परिच्छन्नता बेस बारी हेई पड़े। किशोर समयर बाल्य स्मृति, मानसिकता और स्नेह ममता को नहीं से लिखिथिले शेष बसंतर चिठी। शिशु चरित्र रीना माँ को चिठी को पाइबा पाई अपेक्षा करिबा
पुणी प्राप्त वयस्क अध्यापकों को नहीं आसीथिबा अनुभव बेस हृदयस्पर्शी। मनोज दास को साहित्य सृष्टि कोणार्क अनन्य। तांक लेखनीर काउरी स्पर्श रे प्रतिटी विभाग होईछि खूब आकर्षणीय। अन्य विभाग परी तांकर गल्पगुच्छ पई से बेस चर्चित। भिन्न शैली, नियारा कहानी और गल्प परिवेशन रे रहिछि तांकर स्वतंत्रता। कुहाଯାଏ फकीर मोहन को परे ओडिया गल्पर अन्यतम ट्रेंड सेटर हेउछंती मनोज दास। 1949 रे जेतेबेले मनोज दासंकर प्रथम कविता बही प्रकाशित हला सेतेबेलକୁ तांको बयस होइतला 15 वर्ष। 1949 रु 1954 भितरे से 4 खंड कविता बही एवं 3 खंड गल्प बही सेतेबेलକୁ तांकर प्रकाशित होई सारथिला। तांकर बही 1961 रे बाहरला आरण्यक एवं आरण्यक बाहरिबा संगे संगे से ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइला से बही। 1963 मसीहा फेब्रुआरी 22 तारिख दिन पंडिचेरी तांकर श्रीमां सहित दर्शन होइछि एवं श्रीमां सहित दर्शन कला परे तांको जीवनर लेखार गोटे फेज चेंज आरंभ हो जाइछि एवं से फेज चेंजर प्रथम स्वाक्षर होउछि शेष बसंतर चिठी। कोमलमती देवशिशुर मन, हृदय, इच्छा और आवेग को पाखरु निरेखी देखिछंती से। तार बाल्य चपलता और पिला मन को जत्नर सहित करिछंती चित्रण। से कहूथिले शिशु जीवन प्रति मोर श्रद्धार कारण। प्रति शिशु जीवन को नुआ करी आरंभ करबा दिगरे प्रकृतिर नुआ प्रचेष्टा। शिशुर मानस निष्कपट प्रायतः सुंदर। तांकर शेष बसंतर चिठी रे ठीक यही कथा ही देखा मिले। यही गल्पटी 1965 रे लिखिथिले मनोज दास। गल्पर दुई मुख्य चरित्र टिकी झियो रीना और आउ जणे अवसरप्राप्त अध्यापक वयस्क व्यक्ति। टिकी झियो रीना प्रतिदिन 2 ओळा डाकबाला को अपेक्षा करी रहे ता माँ पाखरु चिठी खंडे पाइबा पाई। मार हाथ लेखा चिठीटे पाइगले तार पिला मन बुझीजिव। रीना चिठी को अपेक्षा करी रहुतबा बेले रास्ता आर पाखे रीना को श्रद्धारे चाहि रहुथिले सेही वयस्क व्यक्ति जनक। अपेक्षारे थिबा रीना को अनेई बसिबा धीरे धीरे ताकर अभ्यास रे परिणत होइगला। बाहर आखपाखर परिस्थिति परिवेश रीना को सामयिक खुशी देउथिला सिना हेले पुणी जेमती से फेरी आसुथिला ता भाव राज्य को। प्रतिदिन बाल्कनी रे रेलिंग को भरा दे डाकबाला को अपेक्षा करथिला रीना। पोस्टमैन आसे श्वासरुद्ध होई डाकबाला को से पचारे मो पई चिट्ठी अछि? मो ना रीना। चिट्ठी अछि मो ना रीना। पोस्टमैन मना कर दिए। नहीं नहीं भारा मन नहीं छळ छळ आखिरे घर भीतर को फेरी जाए से। रीनार एमिति अपेक्षा को वयस्क जनक झरका दे देखुथिले। रीना और वयस्क व्यक्ति भितरे धीरे धीरे गढ़ी उठिथिला निर्वाक संपर्क। दुहे दुही को चिन्हा जना नथिले भी एक अकुहा स्नेह ममता और सहानुभूतिर बंधन रे बांधि होई पड़िथिले। एमितिरे किछि दिन चली जाए। दिने रीना रहुतबा घरर दरवान आसी चिठीटे सेही प्राप्त वयस्कଙ୍କ हाथ को बढ़ाई दिए। रीना तू मो पई केते मन खराब करिथिबो। एठारे मते आ बेसी दिन रहिबाको पड़िबो नाही बोली डाक्टर माने कहउछंती। तेबे जेतिक दिन रहिबी तू सुना पिलाटी मते मोटे झुरी हेबु नाही।
तू फूल तोलिबा को केते भल पाऊ तू फूल को भल पाऊ बोली मु फूल को भल पाउथिली पुणी लेखा थिला तो पाखकु प्रति 7 दिन रे खंडिए खंडिए चिठी लिखुथिबी अभिमान करिबु नाही। महान सारस्वत साधक बनोज दासଙ୍କର शेष बसंतर चिठी एक अनन्य सृष्टि। ये गल्पटी प्रत्येक श्रेणीर पाठकंर हृदय को स्पर्श करि जाए। आई गल्पटी पढ़ी सारा पर आखिरे लुह आसबनी एमती बोधे कौन पाठक नथिबे। लेखक एते सुंदर भाव में वर्णना करछन्ती जेमती से बारंडा भितर से कुनी सरल निरीह से कुनी झीटी तार मुहटी देखा जाउछि जेमती पक्षी शावकटी नीड़ भितर जेमती चाहिए निरीह भाव में चाहिए से तार लता पुष्प घेरा बारंडारू से सेमती चाहिए रास्ता आड़ को चाहिए से तार घरर से घरर सामना सामनी आउ गोटे होटेल गोटे रूम रे जड़े वयस्क अध्यापक थांती एवं सी देखती यही झीटी को देखती कुनी झीटी को घंटा घंटा धरी विषन्न दृष्टि से कहीं चाहिए रोचे रास्ता को तांको भितर जमती गोटे अनन्य संपर्क प्रतिष्ठित होती माने बयसर तारतम्य सत्ते केबे कोनोसी कथबार्ता आलाप न करिया सत्ते सेमान भितर गोटे सुंदर संपर्क स्थापित होती। सी जेतेबेले जाई निजर अवसरप्राप्त जीवन रे से जो अध्यापना दायित्व नहीं थिले से कोठर रे बसी बात्यान देकी झरका देख से पिलाटा को देखुचंती पिला को देखिया परे परे धीरे धीरे से पिलार सबू जो सबू एक्टिविटी से देखुले तार वर्णना करचंती दिगंतर रास्तार शेष पर्यंत पिलाटर आखि अनेक रही एवं केते सेठी जो गोटे पिलार मन को जोटा प्रभावित करिपारिबो सेमिति अनेक सब घटना घटे किंतु पिला को सामान्य टिके विचलित करि पारे ना। धीरे 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 से पिलाटी झीटी मध्य मते जेमिति मु ताको देखिबारे समय लगौथली से पिलाटी मध्य मते अनेक समय दृष्टिपात करुछि मते देखिला परे पिलाटी जे काहेकि पुणी गंभीर हो जाउतला एवं तार विषन्नतार स्थिति को फेरी आउतला मते अनेक चिंतित विमर्श करुथला मते लागुथला तो वार्धक्य आनी देछि मोठारे एक अनाहुत गांभीर्य। गल्परे दरुआन आसी अध्यापक हाथ को चिठीटी बढ़ाई दिए। रीना को तार माँ लिखिथिबा चिठीटी पढ़ी सबु कथा जानी पारंती से निश्चिंत हुअन्ते रीना हुए तो चिठी पाइब नाही। एई चिठी ही ता पाखकु मांकर थिला शेष चिठी। तेबे चिठीटी तांको पाखकु किए देइछि एकथा से दरुआन ठारु जानिबा पई उत्कंठार सह अपेक्षा करंती। अलिअल झियो रीना पाखकु मां को हाथ लेखा चिठी वात्सल्य स्नेह ममतारे होइछि जुडुबुडु। चिठीटी पाठ कला परे जे केही निज स्मृति मार से ही लोड़िला पणतरे भिजिबा स्वाभाविक। प्राप्त वयस्क व्यक्ति जनक जानी पारंती रीना 11 खंड चिठी पाई नाही जहार साक्षी से ही निजे निर्बाक भावरे लुह छल छल आखिरे चाहि रहिथिले दरुआन जनक। वयस्क व्यक्ति जनक बुझी सारिथिले रीना ता मांक ठारू आउ केबे भी चिठीटिए पाइब नाही। गाल्पिक रीनार शिशु मानसिकता को बेस गभीर भावरे अनुभव करिसंती आउ लेखिछंती रीना पितांकर वित्त लब्ध समस्त आयोजन चिठी पाई रीनार व्याकुल प्रतीक्षा को प्रतिहत करि पारि नाही। वयस्क जनक सबु बुझी पुणी निज भितरे अबुझा होई पड़ुथिले। से जानिबाको चाहिथिले चिठीटी तांको काहेकि किए देइछि। दरुआन बुझाई देथिला रीना सबुदिन देखे तापरे से भी बारंडारे बसी काहाको अपेक्षा करुछंती। आहुरी मध्य देखे जे तांका माँ पाखरु तांका पाखको केबे चिठीटी आसे नाही। एहा देखि रीना खूब दुख पाए। शेषरे ता माँ पाखरु पाइथिबा एकमात्र चिठीटी से तांका पाखको सांत्वना देबा पई पठाई देबाको इच्छा करे। एही बड़ मनिषटी पई टिकी झियटीर अंतररे केते जे श्रद्धा और भल पाइबा ताहा बुझा पड़ी जाए। लेखक स्वीकार करिसंती अर्ध शताब्दी तले माँ को हराइथिबा दुख पाउंस तलर नियापरी निज भितरे विद्युत भली चमकी गला। से निज अज्ञात सारे पुलकित होई चित्कार करी उठिले
रीना टिकी माटी मोर। ଏହି ଗପଟି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ରୀନା ପ୍ରତି ଅଜାଣତରେ ଆସିଯାଏ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି। ପୁଣି ଲେଖକଙ୍କ ପରି କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଜୀବନର ସେଇ ମମତା ଭରା ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତିରେ। ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି ରୀନା ପାଇଁ ହୁଏତ ଶେଷ ଚିଠି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋଜଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। से चिठीटी एते सुंदर एते हृदयस्पर्शी से चिठी से बुझी से झीटीर माँ गोटे चिकित्सालय दूर कौन से गोटे चिकित्सालय से चिकित्सित होती एवं झील सहित बहुत दिन है देखाईनी आ से झीर केतोटी फटो मात्र तांकर संबल से फटो को से देखुंट से जो रही से झरकार पटे बहुत फूल फुटी से फूल को देखी घर बसंत ऋतु आसी जाइए से अनुमान कर घर बगीचार बहुत फूल फुटुव से झील को धरिकी केमती फूल तोलुले से कहते मुझे जो घर को जी मुझे काखेक फूल तोड़ी किंतु तते तोर एबेकार किसी फटो तोते पठेयक पड़ो आ से फटो बदल मु तोते प्रत्येक सप्ताह चिठी देवी। से टिकी सहर कॉलेज छाड़ी अवसर प्राप्त मोर प्रिय अध्यापक तुम्हें एवं बोधे संसार भी छाड़ी सारे। रीनार अमानत से खंडिक शेष चिठी किए जाने केउठी अच्छी रीना भी से घर सहर छाड़ी केउ पुरे केउ सहर रे सबु वार्धक्यर लोतक विहीन आखि एवं सबु पाठकर हृदय कोणरे दुनियार आखि आढ़ुआले शेष बसंतर चिठी फर्दटे होई चुपचाप गोपन रे साइता रही चुपचाप गोपन रे साइता रही। दर्शक बंधु पद्मभूषण मनोज दास का गल्प साहित्य अनन्य एकथा सत। तांकर प्रत्येकटी गल्प पढ़ी सारा परे गपटी निज हृदय रे छाप मारी रही जाए। ओडिया भाषा साहित्यर एही महान साहित्य साधकों को आमर भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि। कार्यक्रम को एठी रखुछु। नमस्कार।